नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। काली मिर्च पे चर्चा करेंगे, ब्लैक पेपर पे, गोल मिर्च पे, मतलब के काली मिर्च पे चाहे काली मिर्च बोल दीजिए, गोल मिर्च बोल दीजिए, ब्लैक पेपर बोल दीजिए। तो मतलब कि काली मिर्च के ऊपर चर्चा करेंगे। काली मिर्च में जो है किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि भैया जो आइटम इंपोर्ट होता हो उसके ऊपर जो है ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, उसके ऊपर जो है न्यूज़ के ऊपर ध्यान, इंपोर्ट के ऊपर ध्यान, ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हुए अगर आप चलते हैं तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हम लोगों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कोई भी कमोडिटी जब तेज़ होती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं कि वो इंपोर्ट होता है कि नहीं होता है, और वहीं पर जो है कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। तो चलिए दोस्तों, काली मिर्च के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में स्क्रीन पे नंबर है, तेजी मंदी रिपोर्ट्स और भाव के लिए जुड़ सकते हैं, जिससे कि सही समय पे सही रिपोर्ट जो है आपको मिलती रहे। तो पहले हम लोग बात करते हैं भाव की, कि भाव जो है क्या चले हैं। उसके बाद बात करेंगे कि इसमें जो है आगे किस तरह की प्रॉब्लम्स रहने वाली है और फसल किस तरह की है। तो देखिए, कोची की अगर बात करते हैं तो 710 से 720 यहाँ पे जो है 5 रुपये की कमजोरी जो है कल दिखाई दी है, क्योंकि आज 13 है और कल थी 12। और किराना बाजारों की बात अगर करते हैं तो 750 से 760 यहाँ पे जो है 20 रुपए की कमजोरी दिखाई दी है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ अगर हम लोग उत्पादन की तरफ जाते हैं तो मतलब कि भैया उत्पादन तो कम है। तो भैया उत्पादन जो है 25% के कमी का अनुमान जो है लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अनुमान उत्पादन का है, लेकिन काली मिर्च वो आइटम है जो श्रीलंका से आयात होती है, जो प्रेजेंट टाइम में वहाँ से आयात जो है कहीं ना कहीं बढ़ा है, और उसी वजह से दबाव भी बढ़ा है। मतलब बाजार के अंदर जो है दबाव आना चालू हो चुका है। तो मतलब काली मिर्च के अंदर आपको जो है सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें एक ही होती हैं, और वो होता है कि भैया इंपोर्ट कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है। क्योंकि हम अपनी अगर डोमेस्टिक की बात करते हैं तो नो डाउट फसल में कमी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर फसल में कमी की पूर्ति जो है अगर आयात से हो जाती है तो मतलब कहीं ना कहीं बाजार जो है दबाव के अंदर आ जाते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा दबाव में आया। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि किसान कम भाव में सीमित मात्रा में बिक्री कर रहा है, तो किसान इस बार स्ट्रांग है। किसान अगर स्ट्रांग रहेगा तो बाजार चाहे कैसे भी कितना भी नीचे की साइड जाए वो वापस ऊपर ला सकता है। क्योंकि किसान अगर बिक्री सीमित रखेगा, माल जो है अराइवल मंडियों में सीमित रखेगा, तो वापस से जो है मूवमेंट्स तेजी के जो है बन सकते हैं। लेकिन देखिए, ध्यान रखने वाली चीज़ें यही है कि भैया इंपोर्ट पे हमेशा ध्यान रखें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये भी, अपन मंडियों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो मंडियों में आवक घट रही है, उसमें डाउट नहीं है। मांग सामान्य बनी हुई है, उसमें भी डाउट नहीं है। लेकिन जब इंपोर्ट हो जाता है तो चाहे आवक घटे या फिर जो है उत्पादन घटे, कहीं ना कहीं जो है कमजोरी जो है अपने को देखने को मिल जाती है, और यही कमजोरी जो है प्रेजेंट टाइम में दिखाई दे रही है। लेकिन ज़्यादा टाइम ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किंतु परंतु इसके अंदर है ज़रूर, लेकिन क्या बड़ी किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि कमजोरी जो है एक नॉर्मल है, और जो है उसमें व्यापार जो है बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं आशा है कि भैया वापस जो है अपने मूवमेंट्स के अंदर आ जाएगी, क्योंकि आयातित माल कितने एक दिन चलेगा, बाकी चलेगा तो भारत का ही। बाकी देखिएगा, भारत की जो काली मिर्च है वो खुद जो है निर्यात होती है, तो निर्यात का भी असर जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं आएगा ही। तो मतलब घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। छोटे मोटे करेक्शन आने भी ज़रूरी है, आएंगे तभी जो है बाज़ार अपनी गति से चलेगा। और करेक्शन ही नहीं आएंगे तो भैया बाज़ार को चलना भी जो है मुश्किल होगा। तो ये थी छोटी सी रिपोर्ट दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले स्क्रीन पे नंबर है भैया, तेजी मंदी रिपोर्ट्स और भाव के लिए जुड़ सकते हैं, जिससे कि सही समय पे सही रिपोर्ट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।